हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो आइए आज सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जी हाँ, इन्हें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे हर सेंटेंस एक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स या फ्रेजेस का, और वो वर्ड या फ्रेजेस कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। वो हो सकता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन या इंटरजेक्शन। तो कभी भी आप कोई वर्ड याद करना चाहें तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि वो फंक्शन कैसे करता है। वरना आप वर्ड तो याद कर लेंगे लेकिन उसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उसका यूज कैसे करना है। एज अ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन या कंजंक्शन के तौर पे। तो हमेशा ये जानना जरूरी है। और कोई भी सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है इन्हीं सब का, इसीलिए इन्हें कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाउन की। नाउन को जोड़ दीजिए नाम से। तो बस जब भी आपको लगता है कि ये नाम है तो आप कह दीजिए नाउन। A noun is a word that names a person, place, thing or idea. आइए जानते हैं सेंटेंसेस के एग्जांपल से। रोहन bought a book from the library and read it with excitement. तो बताइए इसमें नाउन कहाँ है? रोहन, बुक, लाइब्रेरी और एक्साइटमेंट। तो आपने जाना कि इन वर्ड्स को कहा जाता है नाउन। नाउन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉमन नाउन डॉग और सिटी, प्रॉपर जैसे इंडिया या जॉन, काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हैं जैसे एप्पल और चेयर, अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते जैसे वाटर या हैप्पीनेस, कॉन्क्रीट यानी जो सॉलिड है जिसे आप छू सकते हैं जैसे टेबल या फोन, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं जैसे लव या करेज या ऑनेस्टी। तो बताइए इस पैराग्राफ में कौन कौन से वर्ड्स नाउन हैं? The garden was filled with colorful flowers and a small fountain stood in the middle. Children played near the trees while an old man sat on a bench reading a newspaper. Birds chirped in the morning sunlight and a cool breeze made the leaves rustle. Everyone enjoyed the peace and beauty of the place. अब बात करते हैं प्रोनाउन की। इसके मीनिंग को समझने के लिए आपको प्रोनाउन को समझना होगा। जी हाँ, प्रोनाउन में नाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन में नाउन होने के मतलब को एक हिंट के तौर पे समझ लीजिए। A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence to avoid repetition. Pronouns help make sentences smoother and clearer. तो एग्जाम्पल्स हुए जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, एवरीवन, एवरीथिंग। तो बताइए इसमें कहां कहां पर प्रोनाउंस हैं? रिया वेंट टू द मार्केट एंड शी बॉट सम फ्रूट्स. शी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस एंड सेट अंडर द ट्री. एवरीवन अराउंड हर वॉज बिजी शॉपिंग. इट वॉज अ लवली सीन. तो प्रोनाउंस केवल लिमिटेड नहीं है ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू और एवरीवन, एवरीथिंग तक। ये हिज, हर, देम, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ। तो ध्यान रखिए नाउन की जगह जो भी वर्ड आता है हम उसे प्रोनाउन कह देते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो मैंने एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद क्यों रखा? उसका एक रीजन है, क्योंकि एडजेक्टिव की जो क्वालिटी है वो इसी में छुपी हुई है। ये बताता है सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को। इसीलिए मैंने एडजेक्टिव को ठीक नाउन या प्रोनाउन के बाद रखा है। An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun, and it gives more information about a person, place, thing or idea by describing. जैसे हो गया qualities, beautiful, smart, size, large, tiny, color, red, blue या condition, happy या broken। और आप एक और तरीके से इसे पहचान सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे कि या तो ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा होगा या फिर ये ठीक नाउन के पहले बैठा होगा। जैसे ब्यूटीफुल पर्सन, लार्ज रूम, ब्लू आईज या फिर हैप्पी गर्ल।
तो है इसको पहचानना बहुत ही आसान, बस इसको कनेक्ट करना है नाउन या प्रोनाउन से। तो बताइए इस पैराग्राफ में कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं? The beautiful garden was filled with colorful flowers, and a small fountain stood in the middle. Happy children played near the tall trees, while an old man sat on a wooden bench, reading a daily newspaper. Bright birds chirped in the morning sunlight, and a cool breeze made the green leaves rustle. Everyone enjoyed the peaceful and calm atmosphere of the place. इससे पहले बात कर लेते हैं वर्ब की। देखिए वर्ब जो होता है वो एक्शन को इंडिकेट करता है, और एक्शन होते हैं दो तरह के। एक होता है एक्शन जिसमें आप मूवमेंट कर रहे होते हैं, और एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग जिसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब, यानी आप उसमें कुछ कर नहीं रहे होते हैं, जैसे थिंकिंग, आप कह सकते हैं सोचना, समझना। आइए जानते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। एक्शन वर्ब जैसे लिखना, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग जैसे महसूस करना। एक हुआ एक्शन वर्ब, दूसरा हुआ स्टेट ऑफ बीइंग। और इसके साथ ही 5 तरीके के वर्ब होते हैं जिसे आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। वर्ब जो बताता है एक्शन और टाइम को। जी हाँ, वर्ब से आप हमेशा जान जाएंगे कि क्या एक्शन हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है। वर्ब हमें यही बताता है। टाइम हम पता कर सकते हैं वर्ब की फॉर्म से, जो होती है 5 प्रकार की। लेते हैं एग्जाम्पल राइट का, जैसे राइट्स, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। आप टू राइट भी कह सकते हैं। गोज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, डिसाइड्स, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड और डिसाइडिंग। आप टू डिसाइड भी कह सकते हैं। साथ ही होते हैं फ्रेजल वर्ब भी। जी हाँ, जैसे वोक अप, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, स्विच ऑन, गेट अप, गेट इन, पुट ऑन, पुट ऑफ। तो ये हो गए फ्रेजल वर्ब जो कॉम्बिनेशन होते हैं दो वर्ड्स के, दो अलग अलग वर्ड्स जिनको तोड़ने पर दो अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन जोड़ने पर एक नया मीनिंग प्रोड्यूस होता है। तो बताइए इस पैराग्राफ में वर्ब्स कहां छिपे हैं? मोहन woke up early and went to the park. He saw children playing and heard birds singing. After exercising, he returned home and prepared breakfast. और बताइए इन सेंटेंसेस में एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब कौन से हैं? रोहन sang a beautiful song last night. I ran to catch the bus. She knows the answer. This book belongs to me. तो जाना आपने, sang हुआ एक्शन, रैन हुआ एक्शन, लेकिन नोज और बिलोंग्स हुआ स्टेटिव वर्ब जो बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। आइए आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। देखिए एडवर्ब को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 वर्ड्स निकलेंगे। एक है वर्ब, एक है एडवर्ब और एड से एडजेक्टिव। बस यही है इसकी मीनिंग। जी हां, देखिए कोई भी एडवर्ब सेंटेंस में बताता है किसकी क्वालिटी? एडवर्ब बताता है वर्ब की क्वालिटी, एडजेक्टिव की क्वालिटी और खुद अपनी क्वालिटी। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस के एग्जाम्पल से। तो बताइए इसमें एडवर्ब कहां छिपे हैं? इस सेंटेंस में ब्यूटीफुली, इनक्रेडिबली और टू किस किस की क्वालिटी बता रहे हैं? वह गाना बहुत सुंदर तरीके से गाता है, यानी ब्यूटीफुल बता रहा है सिंग्स को। सिंग्स है वर्ब, तो उसकी क्वालिटी बताई ब्यूटीफुली, तो वो हो गया एडवर्ब जो बता रहा है वर्ब की क्वालिटी। उसी तरह से इनक्रेडिबली पावरफुल, पावरफुल कौन? ही। वॉइस इज इनक्रेडिबली पावरफुल, यानी उसकी आवाज, आवाज बहुत शक्तिशाली है। वॉइस नाउन है और पावरफुल एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव की क्वालिटी है इनक्रेडिबली। तो आपने देखा ना, इनक्रेडिबली हुआ एडवर्ब, क्योंकि वो यहां मॉडिफाई कर रहा है पावरफुल को, यानी पावरफुल की क्वालिटी बता रहा है इनक्रेडिबली वर्ड। सिंग्स की क्वालिटी बताई ब्यूटीफुली ने, पावरफुल की इनक्रेडिबली ने, और साथ ही टू लाउडली। लाउडली क्या? सिंगिंग। तो लाउडली हुआ एडवर्ब, लेकिन टू लाउडली यानी एडवर्ब ने एडवर्ब की क्वालिटी बताई। तो हुआ ना आसान। तो आप जान गए ना कि एडवर्ब बताता है वर्ब की, एडजेक्टिव की और खुद अपनी यानी एडवर्ब की क्वालिटी। तो बताइए क्या आप ढूंढ सकते हैं इस पैराग्राफ में छुपे हुए एडवर्ब्स?
Ria walked slowly through the market and looked carefully at the fresh fruits. She always buys apples because they are extremely healthy. The shopkeeper greeted her politely and she smiled happily. After shopping, she went home quickly because it was getting late. अब बात करते हैं preposition की. Preposition में हम अलग कर लेते हैं position को. जी हाँ, जो बताता है रिलेशनशिप के किसके, नाउन या प्रोनाउन के किसी और दूसरे वर्ड के साथ. जी हाँ, जैसे अंडर द टेबल. टेबल हुआ नाउन और अंडर बताता है पोजीशन. तो बस नाउन या प्रोनाउन की किसी दूसरे वर्ड के साथ क्या पोजीशन है या रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए हम लगाते हैं प्रेपोजिशन, जो होता है अंडर, इन, आउट, beside, next to, behind, in, on. तो बताइए इस सेंटेंस में prepositions कहाँ छुपे हैं? Ria sat under a tree near the lake. She placed her bag beside her and looked at the water. After some time, she walked towards the market to buy fruits. अब बात करते हैं conjunctions की. Conjunction आप इसको जोड़ लीजिए joint से. जी हाँ, joint यानी वो वर्ड्स जो जोड़ते हैं वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ, फ्रेजेस को यानी एक से ज्यादा वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ. हम फ्रेजेस किसे कहते हैं? एक से ज्यादा वर्ड को हम फ्रेजेस कह देते हैं. तो कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो जोड़ते हैं. कंजंक्शन को आप मान लीजिए जॉइंस, अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल बताइए. And, but, or, consequently, because, so, as soon as far as, not only but also. ऐसे भी और बहुत से. तो बताइए इस पैराग्राफ में कंजंक्शंस कहाँ छिपे हैं? Ria went to the market and bought apples because they were fresh. She wanted to buy mangoes but they were too expensive. She paid the shopkeeper and left. अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की. इंटरजेक्शन यानी वो वर्ड जो जुड़ा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क से. जी हाँ, इसको तो आप पहचानते ही होंगे. तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक्साइटमेंट या फिर वो कोई भी इमोशन जो हम अचानक से रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं इंटरजेक्शन. So an interjection is a word or phrase that expresses sudden emotions. और sudden emotions में निकलते हैं मुंह से sudden words जिन्हें कहते हैं interjections. जैसे wow, hooray, alas, oh my god, oh no, hey, what. तो बस interjection है वही word जो लगता है exclamation mark के साथ. wow, this food is delicious. तो बताइए इस पैराग्राफ में interjections कहाँ छुपे हैं? Oh no, Ria forgot her purse at home. Alas, she could not buy the fruits. Hey, she saw her friend passing by and asked for help. तो जाना आपने पार्ट ऑफ स्पीच को सबसे आसान तरीके से. बाय बाय.